वो अपनी उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उसकी बेटी को सैयदतुन निसा कहते हैं। ये है जुर्म मर्ज़इयों का। मर्ज़इयों से पूछें कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन किस पे उतरी, वो कहेगा मिर्जा कादियानी पर। ये है ज़ंदीक। और कहते क्या हैं कि हम मुसलमान हैं। मजहब कौन है? इस्लाम। ये है ज़ंदीकियत, ये है ज़ंदीक। ज़ंदीक इस धरती पे एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। ये ज़ंदीक हैं। इनका जुर्म जो है, जुर्म देखिए जुर्म क्या है। टीवी पे आया कि जो कादियानी, जो मुसलमान कादियानी बन जाए वो तो मुर्तद होता है। जो मुसलमान कादियानी बन जाए लड़की के पैसों के वीजे के चक्कर में, वो मर्ज़ई बन गया तो हम उसे क्या कहेंगे? कहते हैं मुर्तद हो गया। तो सवाल उन्होंने टीवी पे ये उठाया कि जो मर्ज़ई के घर में पैदा होता वो तो मुर्तद तो नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की है, बिल्कुल सही, वो मुर्तद नहीं है, वो ज़ंदीक है। वो मर्ज़ई के घर में जो बंदा पैदा हुआ है वो इसको कुरान मानता है, वो मिर्जे को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। असल जुर्म तो वो है उसका, वो ज़ंदीक हैं। मर्ज़ई जुर्म तो वही खड़ा हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ? कादियानी इसको लेके, इस ऑर्डिनेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाके कहने लगे जी हम तो मुसलमान, हम तो वही कलमा पढ़ते हैं, वही अजान देते हैं, वही रोजा रखते हैं, वही हज करते हैं, हम तो मुसलमान। ये उलमा कराम ने, मुसलमानों ने हमें काफिर करार दिया, ये ऑर्डिनेंस भी गलत, ये आइन भी गलत, तो हम तो मुसलमान। जजों ने कहा बात तो आपकी ठीक है, आ जाए। मुसलमान वकील पेश हुए, मर्ज़इयों की तरफ से कादियानी पेश हुए। 5 दिन वहां बहस हुई। कादियानियों ने अपने दलाइल दिए, मुसलमानों ने अपने दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट में। मैं एक और बात चैलेंज के तौर पे ये बात अर्ज करता हूं कि बदियुज़्ज़मा साहब जैसे आशिकान रसूल जो वकला हैं, इनके अलावा पूरे पाकिस्तान में शायद ही किसी आलिम दीन ने, शायद ही किसी वकील साहब ने, शायद ही किसी थानेदार ने, और शायद ही किसी ब्यूरोक्रेट ने यह फैसला पड़ा हो जो सुप्रीम कोर्ट, यह है भाई वो एक गलती का अजाला जिसका मैं कह रहा था कि मिर्जा कादियानी ने इस खिताब में कहा कि नाउज़ बिल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। अच्छा खैर, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला SCMR 1993 ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार के नाम से आज भी कानून की किताबों में मौजूद है। ये मौजूद है। ये 300 सफ़े का फैसला है। इसमें जजों ने मर्ज़इयों से 2 बातें की हैं। वो 2 बातें सुनने वाली हैं। 5 जजों ने, 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इन मर्ज़इयों से कहा कि मर्ज़इयों एक बात बताओ यार, इसमें लिखा हुआ, इस फैसले में आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ इसमें। अल्लामा साहब गौर से 2 बातें सुननी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मर्ज़इयों से क्या कहा, और इस वक्त ये मौजूद है, ये फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्ज़इयों एक बात बताओ, एक तरफ तो मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम, ये हदीस नोट की उन्होंने, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नजदीक उनकी माँ, बहन, बेटी, इज्जत, दौलत हर से अजीज ना हो जाए। ये किनको कहा? कादियानी से कहा है, तो हदीस हमारे मुतल्लिक है, ठीक है। ये मर्ज़इयों से कहा जजों ने को देखो ये हदीस है, मुसलमानों की किताब बुखारी मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। अब मुसलमान तो फंस गया। कैसे फंस गया मुसलमान? इसलिए कि अगर मुसलमान ने जिंदगी के किसी भी एक लम्हे में अपनी माँ, बहन, बेटी, इज्जत, दौलत, नौकरी, कारोबार को अपने सरकार से ज्यादा अजीज जाना, काफिर हो जाएगा कि नहीं होगा? और ऊंची बोलो यार, हो जाएगा ना? तो क्या करना चाहिए कि सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा हमेशा हमें हर चीज से ज्यादा अजीज होने चाहिए, फिर हम मुसलमान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्ज़इयों, बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस पाए, उसमें यह हदीस लिखी हुई है। अब मुसलमान फंस गया।
अगर मुसलमान, और दूसरी तरफ मिर्जा कादियानी कहता है और तुम्हारी किताबों में लिखा, इसका हवाला दिया जी, एक गलती का ज़ाला, इस किताब का हवाला दिया उन्होंने, इस किताब के सफ़ा नंबर 2 पे लिखा है, ये सफ़ा नंबर 5 पे, कि मिर्जा कादियानी ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा तो मुसलमान तो फंस गया बेचारा। और बेवकूफो, अगर मुसलमान तुम्हें कत्ल नहीं करता, नबी की तौहीन सुन के कत्ल तुम्हें नहीं करता कि ये मिर्जा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां से आ गया, अगर ये तुम्हें कत्ल नहीं करता तो ये मुसलमान ही नहीं। उस हदीस की रूह से तो मुसलमान ही नहीं भाई, उसके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह एक और बना के कौम ने पेश किया हुआ है। और ये है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा जो गौल नौज बिल्ला मिर्जा कादियानी, कि मुसलमान तो फंस गया बेचारा। अगर वो मरज़इयों को कत्ल नहीं करता तो अपने नबी से शर्मिंदा, अगर वो तुम्हें कत्ल करता है, जजों ने कहा अगर वो तुम्हें कत्ल करता है तो पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, खूनो खून हो जाएगा, गलियां खून से भर जाएंगी, किस किस को रोकेंगे। तो शर्म हया करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शर्म और हया करो, ये बंद करो ये सिलसिला कि मिर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह और मिर्जा जो है वो फिर मोहम्मद फिर उतर आए जहां में और आगे से बढ़कर अपनी शाह में। ये लिखे हैं शेर उन्होंने अपनी, ये पूरी तफसीर लिखी है, ये शेर लिखे हैं, असल कोटेशनें किताबों से दी हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम पांचों जज इस सारा मटीरियल देखा है, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हर कादियानी, आपको यहां पे वो एक बोर्ड भी लगाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कादियानी सलमान रुश्दी है, इसमें लिखा हुआ है, मैंने को पल्ले से, ये तो वीडियो बन रहा है, अलामा साहब उन्होंने लिखा जजों ने कि हर कादियानी सलमान रुश्दी है। और सलमान रुश्दी कौन है? वाजिबुल कत्ल है। सलमान रुश्दी कौन है? गुस्ताखे रसूल है। सलमान रुश्दी कौन है? आप उसको देख के एक मिनट आप जिंदा नहीं रहेंगे, को छोड़ना नहीं। मैंने किसने मेरे सरकार में वो स्टैनिक वर्सेस लिखी थी किताब, किसने शान रसाल में तौहीन किया, तो जज साहबान कहते या तौबा तौबा तौबा, भाई हम नहीं देख सकते, हमने एक गलती का अजाला देखा, हमने ये तज़किरा देखा, हमने कलमतुल फसल देखी, हमने हकीकतुल वही देखी, हमने इनकी किताब अजाला वहाम देखा, हमने इनकी किताब तोहफा गुलड़विया देखी। हम अपने कानों को हाथ लगाते हैं भाई, हर कादियानी, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, औरत मर्द, हर कादियानी सलमान रुश्दी है। अब हुआ क्या? अब पिछले दिनों कादियानियों की इबादत गाह पे हमला हुआ। अब किसने हमला किया? ये जो पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि हम कहां से आए हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के बाकी अदारों पे, जिन्होंने GHQ पे, जिन्होंने परेड लेन मस्जिद में, जिन्होंने ISI की बिल्डिंग पे, जिन्होंने 1122 पे, जिन्होंने मूर मार्केट पे हमले किए, उन्होंने मरज़इयों की इबादतगाह पे हमले किए। अब हुआ क्या? अगले दिन मरज़इयों का जो डायरेक्टर है वो आ गया जनाब टीवी पे, उसने कहा हमारे जितने मरे हैं वो शहीद हैं। क्या ये पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान के कानून की तौहीन नहीं है? ये तौहीन नहीं है? उन्हें टीवी पे कहा, किसी ने नहीं रोका, किसी मीडिया ने, किसी उसे टीवी एंकर ने, किसी प्रोग्राम वाले ने उसको नहीं रोका कि साहब तुमने ये नहीं कह सकते, शहीद नहीं, वो मरदूद हैं, वो काफिर हैं। गैर मुस्लिम मर जाए, चाहे बम धमाके से मरे, चाहे एक्सीडेंट से मरे, वो काफिर है। मुसलमान तो शहीद होता है। उन्होंने टीवी पे आके उस बंदे ने ये भी कहा, गुलाम अहमद जो उनका डायरेक्टर है, उसने कहा जी हम मुसलमान हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत गैर मुस्लिम अक़लियत करार नहीं दे सकती, हम किसी कानून को नहीं मानते। जो आदमी कानून की, आइन की, अदालती फैसलों की वायलेशन करता है, वो पाकिस्तान में अपने हकूक किस तरह मांगता है। देखिए यही एक और आर्टिकल है इसमें एक आर्टिकल है 20, इसमें एक आर्टिकल है 20 आर्टिकल। अलामा साहब क्या कहता है? अलामा साहब 20 आर्टिकल ये कहता है कि हर आदमी को आजादी है, हर आदमी को आजादी, जो मर्जी बेचे। आप नहीं कह सकते किसी को कि ये क्यों बेच रहे हो। हर आदमी को आजादी है पाकिस्तान में